Hi friends, now in today's lecture I am going to teach you Norton's theorem. Norton's theorem is basically dual form of Thevenin's theorem. तो जैसे हम थेवेनिन्स थ्योरम में किसी भी नेटवर्क को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते थे, नॉर्टन्स थ्योरम जो है वो किसी भी लीनियर एक्टिव नेटवर्क को एक करंट सोर्स में कन्वर्ट करती है और वो करंट सोर्स जो है बेसिकली नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट कहलाता है। तो पहले हम इसको एक्सप्लेन करें, उससे पहले मैं आपको स्टेटमेंट बताना चाहूँगी कि नॉर्टन्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है या नॉर्टन जो साइंटिस्ट था उसने इसको स्टेट कैसे किया। So statement of Norton's theorem is Norton's theorem states that any pair of terminal AB of a network, any pair of terminal AB of a network with linear passive and active elements may be replaced by an equivalent current source I short circuit or simply I Norton. I short circuit or simply I Norton in parallel with an equivalent resistance R Norton. Full stop. The value of I short circuit or I Norton is equals to the current that would flow from terminal A to B when terminal A and B are short circuited. So इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोड को रिमूव कर दें और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट पुट कर दें तो उसके अंदर जितना भी करंट होगा वो आई शॉर्ट सर्किट होगा। एंड आर नॉर्टन्स इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लुकिंग इनटू द नेटवर्क एट ए बी विद इंडिपेंडेंट एक्टिव सोर्स सेट टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोड के टर्मिनल को हटा दें, लोड हटा दें और लोड की टर्मिनल से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस नेटवर्क का निकलेगा वही आर नॉर्टन्स होगा। मीन्स आर नॉर्टन्स और आर थेवेनिन्स इक्वल होते हैं, ठीक है। बट ये इक्वल नहीं होते आर इक्विवेलेंट के। आर इक्विवेलेंट सोर्स साइड से निकलता है, ठीक है, और ये इक्विवेलेंट आर नॉर्टन या आर थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है फ्रॉम द लोड साइड, दैट इज विद ऑल द वोल्टेज सोर्सेज शॉर्टेड and all the current sources open circuited leaving behind their internal resistances. इसका मतलब ये है कि जब आप आर नॉर्टन्स निकालोगे और आर थेवेनिन्स निकालोगे, सो जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं उनको शॉर्ट कर दोगे और जितने भी करंट सोर्सेज हैं उनको आप ओपन कर दोगे। तो ये दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ नॉर्टन्स थ्योरम। अब इसका जल्दी से एक्सप्लेनेशन करते हैं कि इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या होता है ये, क्या नहीं होता, ठीक है। नॉर्टन्स थ्योरम कुछ भी नहीं करता, किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को एक करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देता है। सो एक्सप्लेनेशन, नाउ एज आई टोल्ड यू कि अगर लोड रिमूव कर दिया जाए और इस लोड टर्मिनल की जगह शॉर्ट सर्किट पुट कर दिया जाए तो यहाँ पे जो करंट होगा दैट विल बी आई शॉर्ट सर्किट और आई नॉर्टन, ठीक है। और ये हो जाएगा और आर नॉर्टन जो है वो आर थेवेनिन्स के बराबर होगा। तो जैसे हम आर थेवेनिन्स निकालते थे वैसे निकाल लेंगे। अब आई शॉर्ट स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 फाइंड आउट आई शॉर्ट सर्किट, फाइंड आउट आई शॉर्ट सर्किट और आई नॉर्टन्स, ठीक है। कैसे निकालेंगे ये? नाउ हमें इसके अंदर करंट निकालना है, तो अगर हमें टोटल करंट इसका पता हो, इसका टोटल करंट पता हो, ठीक है, तो हम ये करंट निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट वी कैलकुलेट दिस I. Let us assume this battery is producing current I in upward direction. So first
we have to calculate this I. So I will be how much? I will be V divided by R equivalent. ठीक है, अब R equivalent क्या है? R equivalent जो है that is, इधर खड़े हैं और इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं तो ये दोनों पैरेलल होंगे इन सीरीज विद दिस. सो इट मीन्स सिंपली R2 पैरेलल R3 इन सीरीज विद R1. दिस इज R इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट जो आएगा वो R2 R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3 एंड प्लस R1. ये आपका R इक्विवेलेंट आ जाएगा. ठीक है ना. इसको इफ यू पुट R इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पे तो ये I निकल आएगा एंड B डिवाइडेड बाय R2 R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3 प्लस R1. दिस विल बी हमारा I आ जाएगा, मतलब ये करंट आ जाएगा. नाउ ये करंट यहाँ पे भी सेम ही I है और ये फिर डिवाइड हो रहा है दो करंट में. सपोज दिस इज I1 एंड दिस इज I शॉर्ट सर्किट. दिस इज I शॉर्ट सर्किट क्योंकि करंट सेम होगा, ये डिवाइड हो रहा है. सो यूजिंग डिवाइडर रूल वी कैन इजीली फाइंड आउट कि आपका ये करंट कितना होगा. नाउ अगर मुझे ये करंट कैलकुलेट करना है, इस ब्रांच में करंट कैलकुलेट करना है, so using current divider rule, using current divider rule we can easily calculate I short circuit or I Norton. कैसे निकालेंगे? Now I short circuit जो होगा, आई शॉर्ट सर्किट जो होगा वो होगा जितना भी हमारा करंट आया है वो, फिर ये दो ब्रांच में डिवाइड हो रहा है तो जो ब्रांच में हमें करंट नहीं निकालना उसका रेजिस्टेंस ऊपर आ जाएगा R3 ये वाला, डिवाइडेड बाय दोनों रेजिस्टेंसेस का एडिशन R2 प्लस R3. मुझे करंट इसमें निकालना है तो टोटल करंट इनटू ये वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनका समेशन. अगर मुझे ये I1 निकालना होगा तो I, ठीक है, इनटू R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3. दिस इज करंट डिवाइडर रूल. ठीक है. नाउ वी नो I, सो यहाँ पे पुट कर देंगे. तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस I, ठीक है, I कितना है? नाउ I जो है बेसिकली वो है V डिवाइडेड बाय R2 R3 R2 प्लस R3 प्लस R1. ठीक है. एंड इनटू ये तो हमारा I आ गया, इनटू R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3. ये आपका I शॉर्ट सर्किट आ गया. अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आ रही है इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी I शॉर्ट सर्किट. ठीक है ना. ये कैलकुलेट करने के बाद एंड आपका R नॉर्टन जो निकलेगा, R नॉर्टन जो निकलेगा, सेकेंड स्टेप इज स्टेप 2. यहाँ पे हम कर देते हैं स्टेप 2. क्या होगा? स्टेप 2 is find out R Norton's and R Norton's is equals to R Thevenin's basically. तो R Norton's जो होगा, आप यहाँ पे खड़े हुए हो, आपने ये ओपन कर दिया और इसको शॉर्ट कर दिया क्योंकि बैटरी है, तो R1 पैरेलल R3 प्लस R2 इज योर R Norton's और वो हो जाएगा R1
R3 divided by R1 plus R3 plus R2. This is your R Norton's which is equals to basically R Thevenin's, जो हम पहले भी निकाल चुके हैं. नाउ हमें आई शॉर्ट सर्किट पता चल गया, हमें ये पता चल गया, ठीक है, आई शॉर्ट सर्किट पता चल गया और हमें आर नॉर्टन्स पता चल गया, ये पता चल गया. तो ये सर्किट जो है इसमें ट्रांसफॉर्म हो गया. क्लियर? नाउ सेकंड मेथड जो है इसको हम यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक भी कर सकते हैं. वो कैसे करते हैं? नाउ नॉर्टन एक्सप्लेनेशन, नॉर्टन यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे पहले भी मैं बता चुकी हूँ ना. उसको उस वक्त तक सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे जब तक ये करंट सोर्स ना बन जाए. तो पहला हमारा सोर्स वोल्टेज सोर्स है. पहले इस वोल्टेज सोर्स को हम जो हैं करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे. तो करंट सोर्स में कन्वर्ट जब करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे ये R1 आ जाएगा एंड देन उसके बाद R3, फिर उसके बाद सेम रहेगा, R3 तो था ही एंड देन उसके बाद R2 था एंड ये आपका लोड हो गया. ये बेस्ट मेथड होता है यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक. तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू जो है वो हो जाएगी V डिवाइडेड बाई R1. ठीक है. नाउ इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे R1 और R3 का. सो वो एक रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो जाएगा R1 R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R3. ठीक है. अब फिर क्या करेंगे हम? इसको फिर से वोल्टेज हमें इस फॉर्म में लेके आना है. इसको फिर से एक बार यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन रिड्यूस करेंगे और इसको जो है वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे. सो इसको वोल्टेज सोर्स में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे ऊपर वाला रेजिस्टेंस जो है वो ये आ जाएगा. दिस इज R1 R3 R1 प्लस R3. ठीक है. फिर उसके बाद R2 है वो ऐसे ही रहेगा, RL जो है वो भी ऐसे ही रहेगा. यहाँ पे वोल्टेज सोर्स आ जाएगा जिसकी पोलैरिटी पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे होगी. अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू ये करंट, दिस इज करंट, ये करंट एंड ये रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू होगी. तो बेसिकली V डिवाइडेड बाई R1 इंटू R1 R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R3. तो ये आपका वोल्टेज आ जाएगा. इस R1 से ये R1 कैंसिल हो जाएगा. तो बेसिकली आपका जो बचेगा वो V इंटू R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R3 ये वोल्टेज बचेगा. ये दिस इज R2. अब इन दोनों को जब हटा देंगे तो एक ही रेजिस्टेंस बचेगा और यहाँ पे प्लस R2 आ जाएगा. तो ये आपको पता है कि थेवेनिन्स इक्विवेलेंट आ गया. अब इसको एक बार और रिड्यूस करेंगे, ये वोल्टेज सोर्स आ गया, इसको एक बार और रिड्यूस करेंगे यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक तो इस फॉर्म में आ जाएगा. वन अगेन यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक वी कैन रिड्यूस दिस सर्किट लाइक दिस. अब यहाँ पे करंट सोर्स आ जाएगा. ठीक है. और ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे आ जाएगा एंड लोड जो है RL यहाँ पे लग जाएगा. ये रेजिस्टेंस कितना होगा? ये रेजिस्टेंस इतना होगा. दिस इज R1 R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R3 एंड प्लस R2. तो ये थेवेनिन्स रेजिस्टेंस के बराबर ही होता है. ये प्रूफ हो गया. नाउ ये जो है आई नॉर्टन्स आएगा और सिंपली आई शॉर्ट सर्किट आएगा. और ये कितना होगा? यूजिंग ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R. V इतना है और R इतना है. तो ये जो आ जाएगा यहाँ पे सिंपली अगर आप इसको करेंगे तो ये जो आ जाएगा वो आ जाएगा I शॉर्ट सर्किट. और यहाँ पे V डिवाइडेड बाई R. V कितना है? V R3
डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये तो V है, डिवाइडेड बाई R आपका I आ जाएगा, सो डिवाइडेड बाई, ठीक है, R1 R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R3 प्लस R2, तो ये आई शॉर्ट सर्किट आ जाएगा आपका, ये वैल्यू हो जाएगी इसकी, मे बी यू गेटिंग मी और नॉट, इट इज़ सो सिंपल यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, लेकिन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक की एक अपनी लिमिटेशन है। पहली बात, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक अगर डिपेंडेंट सोर्सेज हैं तो एप्लीकेबल नहीं होता। दूसरी बात, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक अगर ब्रिजेस हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी अप्लाई नहीं हो पाता। लेकिन ये 95% और 95 to 98% नेटवर्क के ऊपर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक अप्लाई हो जाता है और हम इजीली थेवेनिन्स इक्विवेलेंट एंड नॉर्टन्स इक्विवेलेंट इससे निकाल देते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, इससे मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक प्रॉब्लम करूंगी जो मैं थेवेनिन से भी करूंगी और नॉर्टन से भी करूंगी, और आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि ये दोनों हम कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू वेरी मच।